आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज में अगर हमें 2026-27 में एडमिशन से लेना है आज की डेट में, जब आप वीडियो देख रहे हो लगभग 11 जुलाई को, ठीक है 11 जुलाई को। तो 11 जुलाई को एडमिशन से लेने के कॉलेज में क्या नियम रखे गए हैं, मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में सभी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देख रहे हैं तभी अच्छे से जो चीज़ें आपको समझ में आ पाएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर हम मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज जैसे कि यूजी में एडमिशन लेते हैं, यूजी का कोई भी कोर्स हो सकता है, पीजी का कोई भी कोर्स हो सकता है, या एनसीटी का कोई भी कोर्स हो सकता है। अगर हम इन कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं यूजी और पीजी में, तो मैं आपको बता दूं इसका वर्तमान में जो राउंड चल रहा है वो चल रहा है सीएलसी का सेकंड राउंड। ठीक है, और एनसीटी कोर्सेज का जो चल रहा है दोस्तों थर्ड राउंड। ठीक है, यूजी का मतलब हो गया बीए बीकॉम बीएससी जैसे कोर्सेज, पीजी का मतलब एमए एमकॉम एमएससी जैसे कोर्सेज, और एनसीटी कोर्स का मतलब हो गया बीए बीएड बीएससी बीएड बीएलएलबी, सॉरी बीएड एमएड जैसे कोर्सेज हो गए। तो अगर आपको इनमें एडमिशन लेना है तो इसके लिए कुछ प्रोसेस होती हैं, उन प्रोसेस को आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एनसीटी कोर्सेज के एडमिशन के बारे में बात कर लेते हैं। इन कोर्सेज में जैसे कि अगर आप एडमिशन लेते हैं तो मैं बताऊँ, जैसे कि फर्स्ट राउंड समाप्त हो चुका है, सेकेंड राउंड वर्तमान में थर्ड राउंड चल रहा है। तो थर्ड राउंड के लिए दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, चॉइस फिलिंग करनी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करना होता है। इसके बाद में आती है हमारी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में अगर हमारा नाम आ जाता है तो इसके बाद में हमारे नियरेस्ट जो भी हेल्प सेंटर होता है उस हेल्प सेंटर पर जाकर हमें अपनी टीसी और साथ ही हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशंस करवाना होता है। इसके बाद में हमें अपनी ऑनलाइन फीस सबमिट करनी होती है, जो कि कितनी सबमिट होती है अभी 5,000 रुपये सबमिट होती है। ठीक है, बाकी की शेष फीस हमारी कॉलेज में जमा होती है। ठीक है, थर्ड राउंड के बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, या आप यूट्यूब पर भी देख लेना। जो वीडियो वाला सेक्शन है मेरा एसपीजी चैनल पर, उस वहाँ पर आप अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो को देख सकते हैं एनसीटी कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इन कोर्सेज की, जैसे कि यूजी का कोई भी कोर्स हो या पीजी का कोई भी कोर्स हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वर्तमान में सीएलसी का सेकंड राउंड चल रहा है। तो सीएलसी के सेकंड राउंड में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस रखा गया है वो मैं आपको बताऊंगा। सीएलसी का सेकंड राउंड कब से कब तक चलेगा, 1 से 15 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, 1 से 15 जुलाई तक। लेकिन जो सीएलसी का सेकंड राउंड आया हुआ है, इसमें एडमिशन लेने की जो प्रोसेस रखी गई है बहुत ज़्यादा डिफरेंट रखी गई है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, इसकी जो मेरिट लिस्ट आती है ना, इसकी जो मेरिट लिस्ट आती है वो रोज आती है। अभी तक क्या होता था कि किसी एक पर्टिकुलर डे आती थी, लेकिन इसकी जो मेरिट लिस्ट आती है वो डेली आती है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ। 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक इसके रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस जो मेरिट लिस्ट, ये सभी चीज़ें सेम डे में ही होती हैं और 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो मेरिट लिस्ट होती है वो पर डे आती है। ठीक है, आप अपने कॉलेज की खाली सीटें भी चेक कर पाएंगे कि कितनी आपके कॉलेज की खाली सीट है। लेकिन यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, मैं आपको डिटेल बाय डिटेल सारी चीज़ें समझाऊंगा सीएलसी सेकंड राउंड के बारे में। सीएलसी का सेकंड राउंड जैसे कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ठीक है, इस तरह से डे 5 लिखे। और इसके बाद जैसा कि देख पा रहे हैं डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, डे 10, ठीक है, 11, 12, 13, 14। इसका क्या मतलब है कि अगर आप डे 8 में कोई एडमिशन प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो तो वो डे 8 में ही कंप्लीट हो जाएगी। डे 9 में अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो डे 9 में ही हो जाएगी। अगर आपका डे 9 में एडमिशन नहीं होता है तो फिर डे 10 में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी चीज़ नहीं समझ में आई। चलिए अब मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊँ। देखिए दोस्तों, अगर आपको एडमिशन से लेना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक रजिस्ट्रेशन करना है, एक चॉइस फिलिंग करना होगा, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। अब रजिस्ट्रेशन किसे करना है, सबसे पहले ये समझना चॉइस फिलिंग किसे करना है। रजिस्ट्रेशन केवल और न केवल न्यू स्टूडेंट को करना है, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया है उनको ही रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग क्या रखी गई, शाम को 5 बजे स्टार्ट हो जाता है रजिस्ट्रेशन, और अगले दिन आप 3 बजे तक कर पाओगे, 3 बजे तक। ठीक है, बीच का जो 2 घंटा बचता है उन 2 घंटे में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पुराने स्टूडेंट उनको नहीं करना, उनको केवल जो आपका पुराना आईडी पासवर्ड है उसी आईडी पासवर्ड से आपका काम हो जाएगा। चॉइस फिलिंग सभी स्टूडेंट को करना है, न्यू हो चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट को चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, न्यू स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग दोनों एक साथ होता है, जिसका 150 रुपये लगता है। लेकिन ओल्ड स्टूडेंट का केवल और केवल चॉइस फिलिंग होगा, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी केवल और केवल न्यू स्टूडेंट को करवाना है। जब रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कंप्लीट करते हैं तो आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के लिए आपकी गवर्नमेंट हेल्प सेंटर पर चला जाता है, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है बिल्कुल सही है
तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है उसके बाद मेरिट लिस्ट आ जाती है, ठीक है। ये छोटी-छोटी चीज़ें थी वो समझ लीजिए आपने अच्छे से। मान के चलिए आप 11 जुलाई को कोई एडमिशन प्रोसेस है वो फॉलो कर रहे हो, ठीक है। 11 जुलाई को कोई एडमिशन प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा प्लस चॉइस फिलिंग करनी होगी। इन दोनों कामों को करना है, 3 बजे तक कर लेना है, ठीक है। 3 बजे तक आपको कर लेना है। मान के चलिए 11 जुलाई को आपने 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग दोनों कंप्लीट कर लिए। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस आपका कितने बजे तक होगा, 4 बजे तक। टाइमिंग याद रख लेना सब, रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग की टाइमिंग 3 बजे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइमिंग 4 बजे। इसके बाद में हमारी क्या होगी, मेरिट लिस्ट आएगी, और मेरिट लिस्ट कितने बजे आती है, 5 बजे, ठीक है। आपने चॉइस फिलिंग की थी, उन चॉइस फिलिंग में से अगर आपको कोई कॉलेज मिला होगा तो आपको कब पता चल जाएगा, सेम डे में 5 बजे पता चल जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरिट लिस्ट हर दिन आती है, हर दिन। बस आपको क्या करना होगा, बस आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। कितने बजे तक, 3 बजे तक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका एक बार होगा, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन सॉरी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है तो फिर आपको आगे से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरिट लिस्ट शाम को 5 बजे आएगी। मान के चलिए आपका कोई कॉलेज में नाम आ गया, तो आपको क्या करना है, आप अपना फीस सबमिट करना है। तो फीस आप कब तक सबमिट कर पाएंगे, 5 बजे से लेकर दिन अगले दिन शाम को 4 बजे तक अपनी फीस को सबमिट कर पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मान के चलिए आपका जो मेरिट लिस्ट आया शाम को 5 बजे, उसमें आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो फिर आप क्या करोगे, फिर दोस्तों आप क्या करोगे, आपके मन में क्वेश्चंस तो होगा ना। फिर आप 12 जुलाई को शाम दोपहर के दोपहर के 3 बजे तक आप क्या करोगे, अब केवल और केवल आप चॉइस फिलिंग करोगे, ठीक है। अब आपको केवल और केवल क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 बजे तक होता है, वो आपको करवाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। तो आपको क्या-क्या करना था, केवल और केवल चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, आप चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शंस में जाना, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अगर आपको वहीं कॉलेज रखना है तो वहीं कॉलेज रख सकते हैं, एक्स्ट्रा कॉलेज ऐड करना है तो एक्स्ट्रा कॉलेज भी ऐड कर पाएंगे। नीचे सेव एंड नेक्स्ट आपको दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक कर देना और आपका जो है चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, मेरिट लिस्ट का इंतजार, शाम को 5 बजे मेरिट लिस्ट आएगी। मान के चलिए आपका कॉलेज में नाम आ गया, पसंद का कॉलेज मिल गया, तो आप क्या करोगे, अगले दिन शाम को 4 बजे से पहले-पहले आपको फीस सबमिट करना है। अगर आप अगले दिन शाम को 4 बजे से पहले-पहले फीस सबमिट नहीं करते हैं, तो फिर आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है, वो कॉलेज आपका डिलीट हो जाएगा। फिर आपको अगले दिन फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये प्रोसेस हो गई न्यू स्टूडेंट के लिए। अब हम बात करेंगे ओल्ड स्टूडेंट की। ओल्ड स्टूडेंट को क्या करना है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके पास में आईडी पासवर्ड होगा, ठीक है। आईडी पासवर्ड होगा तो आपको क्या करना है, उसी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। जैसे कि आप कोई प्रोसेस है 11 जुलाई को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 3 बजे तक क्या कंप्लीट करना है, अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेना है। 3 बजे तक चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आपने 3 बजे तक चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर ली। आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका पहले है, आपके पास आईडी पासवर्ड है ही है, तो रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट है ही है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना। 3 बजे तक चॉइस फिलिंग कर लेना है। चॉइस फिलिंग कैसे करोगे, चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शंस में आओगे, डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अगर आपको ऐड करनी है कोई कॉलेज तो ऐड कर सकते हैं, पुराने कॉलेज रखना है तो पुराने कॉलेज भी रख सकते हैं। चॉइस फिलिंग कैसे करना है इसके बारे में एक अलग से कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब अभी 1-2 दिन पहले अपलोड किया, उस वीडियो को देख लेना, मेरे एसपीजी चैनल पर वीडियो वाले सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों 4 बजे तक की क्या टाइमिंग रहती है, किस 4 बजे तक क्या करना होता है हमें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वो आपको करना नहीं है क्योंकि आपका तो पहले ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। अब हमें 5 बजे आना है और 5 बजे हम क्या करेंगे, हम अपनी मेरिट लिस्ट को चेक करेंगे, ठीक है। 5 बजे हमारी मेरिट लिस्ट को चेक करें और अगर मान के चलिए हमारा कोई कॉलेज में नाम आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी फीस को सबमिट करेंगे और फीस कब तक सबमिट होगी, अगले दिन, ठीक है। अगले दिन शाम को 4 बजे तक फीस सबमिट करनी है। अगर हमारा नाम आ जाता है कॉलेज में और पसंद का कॉलेज मिल जाता है, मान के चलिए हमें पसंद का कॉलेज नहीं मिला, यानी कि शाम को 5 बजे जो लिस्ट आई थी उसमें हमें कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, फिर से नई नई चॉइस फिलिंग करेंगे और 3 बजे से पहले-पहले हमें चॉइस फिलिंग कर लेना है, यानी कि 12 तारीख को हमें 3 बजे से पहले-पहले क्या कर लेना है, अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब 4 बजे क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो 4 बजे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमें करना नहीं है। अब क्या करना है, 5 बजे हमारी मेरिट लिस्ट आएगी, 5 बजे मेरिट लिस्ट में नाम चेक करना है। मान के चलिए अब भी हमें कोई पसंद का नहीं मिला, तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर से वही चीज़ करेंगे। क्या चीज़ है दोस्तों, कि 13 तारीख को 3 बजे से पहले-पहले 13 तारीख को 3 बजे से पहले-पहले एक नई चॉइस फिलिंग कर लेना है,
ठीक है, नई चॉइस फिलिंग कर लेना है। और 13 तारीख को फिर शाम को 5 बजे हमारी एक नई लिस्ट आएगी, और उस लिस्ट में अगर नाम आ जाता है तो हम अपनी फीस सबमिट करेंगे। अगर नाम नहीं आता है तो फिर हमें 14 तारीख को शाम को 4 बजे से पहले-पहले, सॉरी 3 बजे से पहले-पहले फिर से नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह से सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी है, और सारी प्रोसेस कब तक चलेगी? 15 जुलाई तक, ठीक है? तो यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई हैं ना, वो मैंने अपनी भाषा में समझाई। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप अगर यहाँ पर समझते तो नहीं समझ में आ पाता। देखिए, डे 12 में अगर हम बात करें, 11 जुलाई को शाम को 5 बजे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 3 बजे तक चलेगा 12 जुलाई को, ठीक है? 12 जुलाई को शाम को 4 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 12 जुलाई को शाम को 5 बजे आ जाएगी हमारी मेरिट लिस्ट। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर हम अपनी फीस को सबमिट करेंगे अगले दिन 13 जुलाई को शाम को 4 बजे तक। मान के चलिए मान के चलिए दोस्तों, जो 12 जुलाई को जो 5 बजे लिस्ट आई थी, उसमें हमारा नाम नहीं आया है, नाम आ गया लेकिन पसंद का कॉलेज नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे डी30 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 बजे से पहले-पहले, ठीक है? 13 जुलाई को 3 बजे से पहले-पहले हम क्या कर लेंगे, हम अपनी चॉइस फिलिंग को कंप्लीट करेंगे, और 13 जुलाई को फिर से हमारा नाम आ जाएगा 5 बजे वाली मेरिट लिस्ट में, ठीक है? इस तरह से सारा काम करना है। 13 जुलाई को शाम 13 जुलाई को 5 बजे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, 14 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, और 14 जुलाई को एक लिस्ट आ जाएगी हमारी, 15 जुलाई तक हम अपनी फीस को सबमिट करेंगे। यानी कि 15 जुलाई को कुछ भी काम नहीं होगा, जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का काम होगा, वो 14 जुलाई तक होगा, और 14 जुलाई को ही आपकी लिस्ट आ जाएगी 5 बजे। 15 जुलाई केवल फीस सबमिट करने की लास्ट डेट रखी जाएगी, ठीक है? अब मान के चलिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई कॉलेज मिल गया। मान के चलिए आपका मेरिट लिस्ट में कोई कॉलेज मिल गया, 5 बजे जो लिस्ट आई थी, उसमें आपका नाम आ गया। लेकिन और एक बात ध्यान रखना कि कोई ए नाम का कॉलेज मिला है, तो उस ए नाम के कॉलेज में हमें क्या करनी है, फीस सबमिट करनी है। और फीस कब तक सबमिट कर पाएँगे? जैसे कि हमें 11 जुलाई को 5 बजे कॉलेज मिला, ठीक है? 5 बजे कॉलेज मिला, तो हम 12 जुलाई को फीस सबमिट कर पाएँगे शाम को 4 बजे तक। अगर हम शाम को 4 बजे तक फीस सबमिट नहीं करेंगे, तो हमें जो कॉलेज मिला है वो हमारा डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा, और फिर से हमें एक नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? 3 बजे तक चॉइस फिलिंग होगी। तो ये पूरी प्रोसेस थी। कुछ नए नियम आए इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताना ज़रूरी समझा है। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ, कोई भी डाउट हो कमेंट करना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।